हेलो विद्यार्थियों, सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर तुम लोगों के सामने आज के ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी यानी मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें 3 बुद्धिवादी दार्शनिकों के विचारों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। डेकार्ट्स को तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जो दूसरे बुद्धिवादी दार्शनिक का फ़क्र से नाम लिया जाता है वो हैं बी स्पिनोजा, SPINOZA। स्पिनोजा भी ज्ञान के क्षेत्र में अपने बुद्धिवादी विचारों से दर्शन में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आज मैं स्पिनोजा की द्रव्य मीमांसा पे बात करूंगा, यानी स्पिनोजा के द्रव्य संबंधी विचार, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। द्रव्य की बातें डेकार्ट्स ने कही थी, फिर स्पिनोजा ने द्रव्य की अवधारणा को थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, द्रव्य की बात सिर्फ पाश्चात्य जगत में नहीं होती है। हमारे यहाँ भारतीय वैचारिक धरातल पर भी द्रव्य संबंधी बातों का उल्लेख है। भारतीय दर्शन में एक वैशेषिक दर्शन का नाम लिया जाता है। वैशेषिक दर्शन में एक चैप्टर है जिसका नाम है 7 पदार्थ। वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ, द 7 कैटेगरीज ऑफ वैशेषिक। वो 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसमें जो प्रथम पदार्थ है वही द्रव्य के रूप में उसका वैशेषिक दर्शन में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो पदार्थ है उसे वैशेषिक दर्शन में एक विशेष अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। द्रव्य वह है जो गुण और कर्म को धारण करता है। द्रव्य वह है जो क्वालिटी और एक्शन को वर्ण करता है। गुण और कर्म बिना वस्तु या आधार के नहीं रह सकते। बिना वस्तु या आधार के उनका रहना असंभव है। इनका आधार ही द्रव्य कहलाता है। वैशेषिक के अनुसार
इनका आधार ही सब्सटेंस या द्रव्य कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में लॉक जो हैं उन्होंने द्रव्य को गुणों का आधार बतलाया। सब्सटेंस इज द सबस्ट्रेटम ऑफ क्वालिटी। लेकिन आज मैं लॉक साहब की बात नहीं करूँगा। आज मैं आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में कॉन्सेप्शन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम डेकार्ट की बात करेंगे। डेकार्ट ने द्रव्य से संबंधित क्या कहा, उन्होंने द्रव्य की क्या परिभाषा दी। डेकार्ट ने कहा कि द्रव्य वह है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो, जिसका अपना एकदम इंडिविजुअल जो है एग्जिस्टेंस हो, किसी से परतंत्रता नहीं, और जो किसी पर भी निर्भर ना हो, किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो, किसी पर भी आश्रित ना हो। अब यहाँ पर डेकार्ट की द्रव्य की अवधारणा की तो बात नहीं करूँगा। यहाँ तो स्पिनोजा जो हैं वो कहते हैं कि द्रव्य वह है जो आत्मनिहित हो, जो आत्म केंद्रित हो, और जिसका विचार करने से किसी अन्य विचार की आवश्यकता ही नहीं हो, जिसका भावना करने में किसी अन्य भावना की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, मैं कभी भावना बोलूँगा, कभी प्रत्यय बोलूँगा, कभी विचार बोलूँगा, तो इसका मतलब है मैं विचार के बारे, आइडिया के बारे बोल रहा हूँ। फिर स्पिनोजा कहते हैं वो आत्मनिर्भर भी हो। डेकार्ट भी कहते हैं वो आत्म केंद्रित हो, आत्मनिर्भर हो, जिसे किसी अन्य पर निर्भर या आश्रित होने की जरूरत ना हो। डेकार्ट और स्पिनोजा में अब मैं अंतर की बात करूंगा। डेकार्ट अनेक द्रव्य को मानते हैं, भौतिक द्रव्य, जड़ द्रव्य को भी मानते हैं, आत्म द्रव्य को भी मानते हैं, ईश्वर द्रव्य को भी मानते हैं। यहीं पर स्पिनोजा का डेकार्ट से अंतर हो जाता है। डेकार्ट मात्र एक द्रव्य मानते हैं। वो जो है एक तरफ, आगे जाके मैं बोलूँगा, वो एक तरह से ईश्वर द्रव्य ही उसे आप कह सकते हैं, प्रकृति द्रव्य ही कह सकते हैं। स्पिनोजा ने कहा कि भौतिक द्रव्य को हम द्रव्य नहीं कह सकते, आत्म द्रव्य को हम द्रव्य नहीं कह सकते। तो आत्म द्रव्य का गुण क्या है? चेतना। जड़ द्रव्य का गुण क्या है? विस्तार। तो उन्होंने चेतना और विस्तार को द्रव्य का एक गुण माना। उसे उन्होंने स्वतंत्र द्रव्य कभी नहीं कहा। स्पिनोजा ने इतनी बातें जो द्रव्य से संबंधित परिभाषा में बोली, उसके बाद उन्होंने द्रव्य के स्वरूप पर दृष्टिपात किया, द्रव्य के स्वरूप के संबंध में बातें की, द्रव्य की क्या विशेषताएं हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। पहले तो वो कहते हैं द्रव्य जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, यानी वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है।
किसी पर आश्रित नहीं है। ये स्पिनोजा के द्रव्य की पहली विशेषता है। स्पिनोजा ने द्रव्य के स्वरूप या उसकी विशेषता जो दूसरी बतलाई वो है द्रव्य एक निरपेक्ष सत्ता है। देखिए, निरपेक्ष और उसका उल्टा क्या होता है? सापेक्ष। निरपेक्ष यानी जो एकदम, जिसमें वननेस हो, एकदम एक, उसके अगल बगल कोई नहीं। और सापेक्ष क्या होता है? वो किसी पर अकेले नहीं, वो सीमित होता है। और निरपेक्ष असीम होता है, असीमित होता। तो द्रव्य जो है वो एक निरपेक्ष सत्ता है। फिर वो कहते हैं द्रव्य जो है वो अपरिच्छिन्न भी है। अपरिच्छिन्न का क्या मतलब हुआ? अपरिमित। उसे हम किसी परिनियम में बांध नहीं सकते, कि किसी सीमा में उसे हम बांध नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा द्रव्य जो है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। यदि हम द्वैत मानेंगे, यानी दो वस्तुओं, दो स्वतंत्र सत्ता, दो द्रव्य मान लेंगे, तीन द्रव्य मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो उसकी अद्वितीय जो हम कहते हैं उसको अद्वितीय हम नहीं कह पाएंगे, वननेस का लोप हो जाएगा। तो दो वस्तुओं का कभी भी स्वतंत्र और निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। एक ही वस्तु या तो वो स्वतंत्र हो सकती है या निरपेक्ष। पांचवा जो उन्होंने बताया द्रव्य का स्वरूप या विशेषता, वो है द्रव्य जो है वो स्वतः ज्योति है या स्वतः सिद्ध है। स्वतः ज्योति है या स्वतः सिद्ध है। क्योंकि अपनी सत्ता एवं ज्ञान के लिए वह किसी भी दूसरे पर आश्रित नहीं है। नेक्स्ट जो द्रव्य का स्वरूप के संबंध में स्पिनोजा आकलन करते हैं, जो बताते हैं, वह कहते हैं द्रव्य जो है वो स्वयंभू होता है, यानी उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है, वो खुद अपने आप को जन्म दिया है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वो स्वयंभू है। वह अपना कार्य स्वयं है, वही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। यदि द्रव्य का भी कोई कारण मान लिया जाए तो वह परतंत्र या सापेक्ष हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने द्रव्य को स्वयंभू और अकारण माना। द्रव्य पूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य पूर्ण है, उसे कोई भी कमी नहीं है, उसमें अपूर्णता वाली बात आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट जो द्रव्य का पॉइंट है वह है द्रव्य अनित्य है। यदि वह नित्य हो जाएगा तो फिर उसे हम पूर्ण कहने लगेंगे, इसलिए द्रव्य को अनित्य माना गया है। द्रव्य अंतर्यामी भी है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य अंतर्यामी भी है, वह सब कुछ जानता है। द्रव्य से ही द्रव्य सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। सब कुछ द्रव्य में आश्रित है, द्रव्य सब में है और सब कुछ द्रव्य में ही है। 10वां पॉइंट, द्रव्य गुण और अनिर्वचनीय, द्रव्य निर्गुण और अनिर्वचनीय भी है।
द्रव्य में कोई ऐसा गुण नहीं है जो उसे सगुनी साकार बना सके। वह निराकार है, निर्गुणी है। जो भी सगुण होता है वो सीमित हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का रंग काला कहा जाए तो इसका अर्थ है उसमें अन्य दूसरे रंगों का अभाव है। जैसे हम कहेंगे कि वो उसका आकार ये है, यानी उसका जो विपरीत होता है आकार वो नहीं है, तो यहाँ हम सीमित करेंगे। इसीलिए द्रव्य को स्पिनोजा ने निराकार या निर्गुणी माना है। इस संबंध में उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, विशेषीकरण निषेधीकरण है। विशेषीकरण निषेधीकरण है। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, ये उनका एक प्रसिद्ध उक्ति है। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। द्रव्य को निर्गुण तथा निराकार समझने में सहायक होती है। यह इसलिए कि हमारी वाणी की पहुँच एवं बुद्धि की पहुँच द्रव्य तक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिनोजा का द्रव्य एक सक्रिय कारण है। सक्रिय है तभी तो वह अनिवार्य रूप से गुणों और विकारों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह सेब का अपनी लाली में, सागर का अपनी लहरों में अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह द्रव्य के लिए जो अभिव्यक्ति है वह विश्व रूप में है। विश्व रूप में जो द्रव्य की अभिव्यक्ति होती है वह एक अनिवार्य पहलू है। अब कहिएगा, जब द्रव्य में इतने इतने गुण जुड़े हुए हैं तो ये गुण आप कहाँ पाते थे? ये गुण आप ईश्वर में ही पाइएगा ना। तो स्पिनोजा का जो द्रव्य है वह एक तरह से ईश्वर द्रव्य ही है। ईश्वर पर जिन जिन गुणों को पहले के धार्मिक दार्शनिकों ने, ईश्वरवादियों ने आरोपित किए थे, स्पिनोजा के द्रव्य में वही सब गुण हम जस का तस पाते हैं। इसलिए स्पिनोजा के द्रव्य को ईश्वर ही कहा जाता है। ईश्वर में असंख्य गुण हैं और प्रत्येक गुण उसकी असीमता को बतलाता है। यहाँ द्रव्य या ईश्वर को निर्गुणीकरण कहकर स्पिनोजा ने सगुनी कहा है, पर बतलाया है कि ईश्वर का गुण उसे सीमित न करके उसकी असीमता का बोध कराता है। पर वास्तव में इस कथन से केवल शाब्दिक समाधान ही हो पाता है। अब ईश्वर को और क्या क्या, ईश्वर अनादि हैं, ईश्वर अनंत हैं, ईश्वर अद्वैत हैं, ईश्वर की एक शाश्वत सत्ता है। इसलिए सभी वस्तुएं ईश्वर पर ही आधारित हैं। प्रकृति की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सभी का मूल हेतु ईश्वर ही है। अतः स्पिनोजा ईश्वर में प्रकृति को नहीं वरन प्रकृति में ही ईश्वर को ही पाते। उन्होंने प्रकृति को ईश्वरमय समझा तथा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं की। इसलिए उनके इस सिद्धांत को अविश्ववाद, एक कॉस्मिज्म भी कहा जाता है। ईश्वर ही प्रकृति है, इसलिए प्रकृति के संबंध में ईश्वर को दो प्रकार से पुकारा जाता है। एक तो स्पिनोजा के अनुसार वस्तुओं की अपनी सत्ता नहीं
और यदि उसकी कोई सत्ता है तो वह एकमात्र द्रव्य है। जैसे यदि हम ग्राफ को लें तो उसमें असंख्य छोटे छोटे वर्ग होते हैं, परंतु उन सभी वर्गों की सत्ता में जो है वो वही एक स्पेस है जो ग्राफ में है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर को कार्य प्रकृति, कारण प्रकृति कहा जाता है। और दूसरा, यदि हम ईश्वर को सक्रिय, अंतर्यामी, अंतर्व्यापी कारण समझें जिससे विश्व का प्रतिक्षण पालन होता है, तो इस रूप में स्पिनोजा ने ईश्वर को प्रकृति रचयिता कहा है। अतः विश्व को या तो निष्क्रिय या स्थावर रूप में देखा जा सकता है। दोनों ही दशाओं में विश्व नहीं है और उसके स्थान पर ईश्वर की ही सत्ता है। एक मैं कविता की 2 पंक्ति कह के आज के इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने जगत के श्रृंगार जगत को सियाराममय माना, उसी रीति से स्पिनोजा ने भी विश्व को ईश्वरमय माना। परंतु गोस्वामी तुलसीदास के राम साकार ईश्वर हैं और स्पिनोजा के ईश्वर निराकार हैं। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास मैं स्पिनोजा के द्रव्य मीमांसा से शुरू की। इसके बाद स्पिनोजा का गुण मीमांसा होगा, फिर मोड्स होगा, फिर उनका पैंथिज्म पर बातें होंगी। तो आज का लेक्चर इतना ही। मज़े में रहिए। स्टे होम, टेक केयर।